अच्छा, तो शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ चिड़िया और चुरुंगुन। अब इस कविता में जो चिड़िया है और चिड़िया मतलब स्पैरो और जो चुरुंगुन है, चुरुंगुन मतलब चिड़िया का छोटा बच्चा, वह अपनी माँ से किस तरह बातें बोलता है, क्या अपनी भावनाएं शेयर करता है, उसके बारे में यह कविता है। यह जो कविता है वह हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन जी जो है वो बहुत बड़े लेखक, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं। अभी देखते हैं हमारा पहला पाठ चिड़िया और चुरुंगुन। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अभी इस कविता में चिड़िया और चुरुंगुन, चुरुंगुन यानी चिड़िया का छोटा बच्चा, ये जो दोनों हैं वह उनमें आपस में बात हो रही है। अभी चुरुंगुन जो है अभी अभी अपने घोंसले से बाहर आया है, मतलब घोंसले में चिड़िया ने जो छोटा सा अंडा दिया है उस अंडे से वो बाहर अभी अभी आया है। और आते ही उसने क्या देखा, तो वो झट से घोंसले से बाहर आया। घोंसला मतलब चिड़िया का घर। घोंसले से बाहर आया और उसने क्या देखा, तो डाले देखी और उसने पात देखी। पात मतलब बड़े जो पत्ते रहते हैं उसको हम पात बोलते हैं। और डाल मतलब टहनियाँ, जो पेड़ों की टहनियाँ होती है, शाखाएं होती है, उसको बोलते हैं डाले। अनेक वचन में बोला गया है। तो उसने ये पेड़ों की शाखाएं देखी, बड़े बड़े पत्ते देखे जो हवा से इधर उधर झूम रहे थे, और उसको लग रहा था कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने वह देखा, उसको क्या लगा कि शायद वो बात कर रहे हैं और अभी मुझको जो है वो उड़ना आ गया है, क्योंकि मैंने आते ही किनको देखा, पेड़ों को देखा और पत्तों को देखा। तो उसने झट से अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मुझको उड़ना आया। तो उसकी माँ ने, जिस तरह हमेशा अपनी माँ, आप सबकी माँ आपको सही राह दिखाती है, सही अच्छी अच्छी बातें सुनाती है, अच्छी बातें सिखाने का प्रयास करती है, तो गलत बात अगर हो तो आपको झट से वो रोक देती है कि यह गलत बात है, यह नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह चुरुंगुन की जो माँ है वो क्या कर रही है, उसको समझा रही है कि नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुमको उड़ना नहीं आया है। नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। भरमाया का मतलब है भ्रम होना, तुमको कुछ कंफ्यूजन है और तुम्हें अभी तक उड़ना नहीं आया है। तो उसने उसको बताया कि तुमको नहीं उड़ना आया। अभी देखते हैं अगला स्टैंजा। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अभी जो ये चुरुंगुन है, चिड़िया का छोटा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, अपनी माँ को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, मैंने एक डाली से दूसरी डाली पर मैं छलांग मार के पहुंच गया हूँ, और जाते ही मैंने क्या देखा, तो मैंने कलियां देखी। कलियां फूलों की जो छोटी, जो ना उमली हुई कलियां रहती है, बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो कलियां देखी। खिले हुए अच्छे अच्छे सुंदर फूल देखे। ऊपर उठकर मतलब थोड़ी सी गर्दन ऊंची कर कर मैंने फुनगी जानी। अभी फुनगी का मतलब है जो पेड़ की शाखा होती है, मतलब जो ब्रांच रहती है, उसका एकदम सिरा जो रहता है, मतलब एंड में जो उसका कॉर्नर रहता है, उसको फुनगी बोलते हैं। तो शाखा का सिरा, उसको फुनगी बोला जाता है। तो वो भी मैंने अपनी थोड़ा सा ऊपर मैंने अपनी गर्दन की है और मैंने उसको देख लिया है। अभी नीचे झुककर मैंने मूल भी जाना है, मतलब मूल मतलब जो रूट्स है। तो उसने नीचे झुककर देखा कि पेड़ किस तरह से कितना ऊंचा है और मैं कहाँ पे हूँ, यह भी मैंने झुककर जान लिया है। अभी तो बताओ कि क्या मुझको उड़ना आया।
तो वापस उसकी माँ उसको बताती है कि नहीं बेटा, तुमको अभी तक उड़ना नहीं आया है, अभी भी तुम्हें भ्रम हुआ है। आप देखिए चित्र में कैसे दिख रहा है कि एक चिड़िया अपने बच्चे से वह बात कर रही है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। अभी वापस जो बच्चा है चिड़िया का, वो वापस अपनी माँ को समझाने में लगा हुआ है कि देखो माँ, मैंने जो पेड़ पे लगे हुए फल है वो कच्चे हैं या पूरी तरह से पक गए हैं। पक्के मतलब पूरी तरह से पकना। तो वे जो फल है वो कच्चे हैं या पक्के हैं, वो मैंने पहचानना सीख लिया है। उसका हुनर मुझ में आ गया है। और वो फल मैंने खाए भी है। और जो फल है, कुछ कुछ फल मैंने उनको नीचे काट कर गिरा भी दिया है। और ये सब करते समय मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। यहाँ पे साथी मतलब दोस्त। तो जो हम ये सब मैं कर रहा था, तो हम सब मिलकर गाने गाते हुए मतलब आवाजें निकाल कर अपने फल, कच्चे पक्के फल पहचानने का हुनर आजमा रहे थे। और ये सब करते समय मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। तो वो जो दोस्त बने हुए हैं वो मेरी राह देख रहे हैं। तो माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। अभी वापस उसने पूछा कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ, क्या अभी भी मुझको नहीं उड़ना आया है? तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, अभी भी तुम्हें वक्त है। तुम अभी उड़ने तरह से नहीं सीख पाए हो। आगे आगे बढ़ते हैं। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया। अभी यहाँ पे तरु मतलब पेड़, वृक्ष। अभी उस वह चिरुंगुन जो है, चिड़िया का छोटा बच्चा जो है, वह वापस अपनी माँ को बता रहा है कि देखो माँ, मैं अभी पहले डाली से डाली पर जाता था, अब मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अच्छी तरह से उड़ पाता हूँ। बहुत बार जो दाने जमीन पर गिरे हुए होते हैं, उन दानों को चुगने के लिए मैं उसकी ओर जोर से छलांग भी लगा पाता हूँ। और यही नहीं, बल्कि जो अ, दाने जो जमीन पर पड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरह से ठोक ठठोर कर मतलब उनकी जांच पड़ताल कर कर उनको अच्छी तरह से परख कर मैं चुन भी लाता हूँ। अभी तो बताओ, क्या मुझको उड़ना आया? तो वापस उनकी माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन, अभी भी तुम्हें वक्त है और थोड़ी तैयारी तुम्हें करनी बाकी है। अभी भी तुम्हें भ्रम हुआ है। अब चुरुंगुन जो है वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने सारे हुनर सीख लिए हैं। मैं अच्छी तरह से फल पहचान पा रहा हूँ, उनको काट कर गिरा भी पा रहा हूँ। इन सब में मेरे अच्छे साथी भी बन गए हैं। अब मैं एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जा भी पा रहा हूँ। अच्छी तरह से जमीन पर से दाने चुग के ला रहा हूँ। लेकिन और एक बात जो है वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। वो जो नीला अज्ञात गगन है, गगन अज्ञात मतलब जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अब विद्यार्थियों, आप सब लोगों ने पूरा नीला गगन देखा ही होगा। जहां तक नजर जाए वहां तक हम वो गगन देख सकते हैं, है ना? अब चिड़िया के सामने हम इंसान तो वैसे ही बहुत बड़े हैं। हम लोगों को जहां तक नजर जाती है वहां तक हम गगन देख पाते हैं। लेकिन चिड़िया तो कितनी छोटी सी है। लेकिन वो जो चुरुंगुन है, वो अपनी माँ से कह रहा है कि वो जो अज्ञात गगन है वो मुझको पुकार रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है। मैं अंदर से मुझको आवाज आ रही है कि वो कह रहा है मानो, जा चुरुंगुन, मैम मैम अपने पर मार और दूर दूर तक उड़ता जा। आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया।
तो विद्यार्थियों, अभी अंत में जब चुरुंगुन अपनी माँ को बताता है कि अब मुझको अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ, गगन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। अभी तो बताओ कि क्या मुझको उड़ना आया? तब उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटे। जैसे ही उसको उसकी माँ को पता चलता है कि अपना जो चुरुंगुन है वो बड़ा हो गया है और साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी आ गया है, अब वो अच्छी तरह से आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए वो कहती है कि आज सुफल है तेरे डैने। सुफल मतलब जो भी प्रयत्न करने का जो उद्देश्य है, कार्य है, वो सिद्ध हो गया है। और उसके जो डैने हैं, डैने मतलब बड़े बड़े पंख, वो जो चिड़िया के जो पंख है वो अभी अच्छी तरह से शक्तिशाली हो गई है, अच्छी तरह से उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो उसका काया मतलब उसका जो शरीर है वो भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। और तब वो कहती है कि हाँ, अब तुम आत्मविश्वास से भरे हुए हो और अब तुम अच्छी तरह से उड़ने के लिए तैयार हो गए हो। और वह कहती है कि हाँ, अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो और अब जाओ और अपनी जिंदगी अच्छी से जियो। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों, आप लोगों को सबको यह कविता अच्छे से समझ में आई है। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.